दो शब्द याद रखना है, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला कौन है? रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी ही हैं। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है, वह भी बाबा आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों में कौन सी मुख्य बात है, वो भी बाबा आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है। फिर बाबा बताते किस में निश्चय है। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहीं कहीं जगमग हो जाता है कि हम कर पाएंगे या हम ही देवता हैं। इस बात में निश्चय बाबा कहे कम हो जाता है। मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी वही बात कर लेते हैं। आत्मा स्वयं को समझ भी रही है, महसूस भी कर रही है, पर फिर वही बात करती, फिर वही बात कर लेते। इसका कारण क्या है? हमें पता है, आत्मा को पता है उसके 7 गुण कौन से हैं, फिर भी वो उन गुणों को छोड़कर 5 विकारों में जाती है ना। जानते, समझते, महसूस करते भी, तो कारण क्या है? बाबा कहे कारण है कंट्रोलिंग पावर की कमी। कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है मनसा में, वाचा में, कर्मना में भी। कहाँ कहाँ कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है? मनसा, वाचा और कर्मना। साथ साथ लौकिक संबंधी और दैवी परिवार के संबंध में आने भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं करना, और जो नहीं करना उसको कंट्रोल करना। ये पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते। कहाँ कहाँ कंट्रोलिंग पावर नहीं है? मनसा, वाचा, कर्मना। और लौकिक परिवार में क्या करना है, क्या नहीं करना। अलौकिक संबंधी ब्राह्मण परिवार के साथ भी क्या करना है और क्या नहीं करना, ये पावर ही नहीं है। बाबा कहते हैं समझते नहीं। कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है ना, तो कंट्रोल करने के लिए कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। जिसे पतंग कब उड़ाया है? बाबा पूछते कभी पतंग उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने, ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? मैंने तो उड़ाया है, ढील दी जाती है ना। पतंग ऊपर जाए तो क्या करते हैं? थोड़ी सी ढील छोड़ देते हैं। पतंग को कंट्रोल करने, ऊंचा उड़ाने के लिए क्या करते हैं? यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? सबसे हल्की क्या चीज है? आत्मा। बहुत सुंदर। तो बाबा कहे आत्मा। तो जब अपने को कंट्रोल करना है तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है, और यही टॉपिक है हमारी बुक का, फुल स्टॉप। तो आप भी बिंदी लगा दो। कहाँ? जो बीत चुका उसको भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। कल जो दिन हुआ था वो देखा था, है ना। एक्सपीरियंस है आत्मा को, उसके पास एक्सपीरियंस तो करती है आत्मा। देखा, किया और फिर
एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना, फुल स्टॉप, हर तरह से फुल स्टॉप। कोमा लगाना आता है, ये क्वेश्चन करने भी आता है। अजब की निशानी डंडा बिंदी भी लगाने आती है। बाबा कहते मेरे बच्चों को कोमा लगाना आता है, क्वेश्चन भी लगाना अच्छे से आता है, अजब डंडा बिंदी भी लगानी आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है। बिंदी पेंसिल उठाई है, लग गई बिंदी। बाबा कहे वो तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानी लगाना, इसमें मुश्किल क्यों लगता है? कोई कर्म किया, माना कल मैंने क्रोध किया, और अभी तक वो चल रहा है, तो उसके ऊपर लगाना फुल स्टॉप क्यों मुश्किल है? बाबा कहे कागज पर निशानियां लगाते हो और जो निशानियां जहां लगाते हो वही लगती है, इसको कहा जाता है, हाँ बाबा ने आज मुझे याद किया भाई, इसको कहा जाता है प्रवीण। प्रवीण माना निपुण, किसी काम को निपुणता से कर लेना है ना, सफलतापूर्वक कर लेना, निपुण। तो बाबा ने कहा कागज पर निशानी लगाना तो आसान है, पर रियल लाइफ में अपनी कर्मों को फुल स्टॉप लगाना, अगर ये लगा लें तो क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कोमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा, है ना। माना मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ, लिखना था कोमा और लिख दिया फुल स्टॉप, तो वो क्या प्रवीण हुआ? कमी आ गई ना वहाँ पर। जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन ना करें तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। आज बाबा को बहुत याद आती प्रवीण की। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, ये पूरी पहचान ना होने के कारण प्रवीण नहीं बनते। प्रवीण नहीं बनती। क्यों नहीं बनते? पता नहीं है, पहचान नहीं है मात्राओं की कि कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है। क्वेश्चन की जगह क्या लगाते? बिंदी। बिंदी की जगह क्वेश्चन, अजब निशान नहीं लगाते। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? माना पहचान नहीं है, क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। ज्ञान के पॉइंट्स याद नहीं आते। माना किसी से झगड़ा हो गया, उस समय ज्ञान के पॉइंट्स, बाबा कहते हैं ना तीर कमान उसी समय याद आए, पर स्थिति बीत जाने के बाद अगर याद आए ज्ञान के पॉइंट्स तो उसका तो कोई फायदा नहीं। तो अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो ही कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल जमा रखो। माना ज्ञान के पॉइंट यहाँ रहे। वो कब रहेंगे बुद्धि में? वैसे तो बुद्धि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, वो अंदर टिक जाए, वो पॉइंट मुझ में समा जाए, समय पर याद आ जाए, उसके लिए क्या करना होगा? बार बार मनन चिंतन चलता रहे ज्ञान के पॉइंट्स का। माइनस और प्लस का हिसाब सीख लो। सीखा है बाबा कहते माइनस और प्लस का हिसाब, तो बैलेंस निकालना भी सीखे हो। माना मैंने बैंक अकाउंट में 50,000 जमा किए और मैं निकालना चाहूँ 60,000, तो निकल जाएंगे? नहीं, है ना। तो मुझे हिसाब आना चाहिए कि मैंने कितना जमा किया और कितना निकाला। तो बाबा कहे माइनस प्लस का हिसाब सीखे हो, बैलेंस निकालना सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया,
लेकिन जमा करना भी तो सीखो। जमा करते गए निकालते गए, जमा करते गए निकालते गए, कोई फायदा नहीं। बाबा कहे जमा करना भी सीखो। अगर जमा ही नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे और ना ही अपने को बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम के लिए। स्थूल में धन क्यों एकत्रित करते? आपातकाल की स्थिति में काम आए, इमरजेंसी में, है ना, या फिर किसी दूसरे संबंधी के काम आ जाए। बाबा कहते क्यों जमा किया जाता? अपनी आवश्यकता समय काल में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना खाना यह जमा भी होता है। कमाया और खाया सिर्फ यही है, या बाबा पूछते कि कुछ जमा भी होता है? कभी हिसाब किया है अपनी जिंदगी का? कभी हिसाब किया है? पहले तो आज स्वयं से एक क्वेश्चन करना, क्या हम अभी जिंदगी को जी रहे हैं या घसीट रहे हैं? जिंदगी जी रहे हैं या घसीट रहे हैं? बाबा कहे कभी हिसाब किया है कितना जमा कर रहे? ज्ञान के पॉइंट्स कितने मंथन हो रहे अंदर, कितने पॉइंट्स जमा है, लिखना आज बैठकर। और कभी हम उसको कब परिस्थिति में लाते हैं? जब परिस्थिति आती है यूज में लाते हैं। कभी हिसाब किया है? 25% तो बहुत कम है। किसी ने आंसर किया होगा 25% जमा किया है। तो बाबा कहे 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? जब आपकी जेब में पैसे नहीं, तो क्या आपको कोई कहेगा कि ये सामान ला दो? अगर उसको पता हो इसके फलानी की जेब में पैसे ही नहीं है तो बेचारा कहाँ से लाएगा? जब बच्चों की जेब में सिर्फ 25 रुपए हैं तो बाबा 100 रुपए का काम कैसे सौंपेगा? तो बाबा कहे कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। विनाश आवे तब जास्ती याद करें। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं उनके लिए तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। वो माया के टेस्ट लेने का इंतजार नहीं करते, वो खुद बुलाते हैं, आजा माया ले ले जो पेपर लेना है। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो ही तो अंत में संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे, थोड़ा सा दे देंगे। तो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सत्युग के आरंभ में कहते आओ। अभी आरंभ करो, सत्युग के आरंभ में पाओ। सत्युग के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ, है ना, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का मौका पाओ। पहले आओ पहले पाओ की स्कीम। तो बाप दादा तो हर एक रतन में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। खुद तो होंगे ही, दूसरों को भी उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? खुद ही अंत में उम्मीद रखेंगे कि समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा कहे फिर दूसरों के लिए उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि वो भी उम्मीदवार बने? जब तक मैं ना बन सकूं तो मैं दूसरों को कैसे बना सकूं? है ना, मैं दूसरों को कहती रहूं कि ये करो और खुद करूं नहीं, तो क्या वो तीर लगेगा? पहले स्वयं करें, बिल्कुल सही, नहीं लगेगा। पहले स्वयं करना होगा। तीव्र पुरुषार्थी स्वयं को बनना होगा। ओम शांति। तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाना सीखो, हिसाब किताब लगाना सीखो, कितना जमा किया और कितना गवाया। ओम शांति। ओम शांति सभी को।